हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो आपके कुछ ऐसे सवालों के ऊपर है जो हर किसी के हैं। सुनिएगा, आप पूरा पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसके अंदर आपको बताए हैं कि किस तरीके से देखना है, क्योंकि आप ही के कुछ काम, आप ही के कुछ तरीके, कुछ आपके ही स्टाइल आपके डीएम को डिवाइन से डेविल बना देते हैं। आपको पता है आपको कौन कौन से ऐसे कामों को बिल्कुल नहीं करना होता है जिसमें आपका डिवाइन पार्टनर डेविल बन जाए। देखिए, डिवाइन है वो, ये तो आपको उस तरह से पता लगेगा कि वो क्या आपके साथ बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है। देखिए, जर्नी में होना अलग चीज़ है और उसका खुद का एक मोड, वो डिवाइन मोड पर है या वो लापरवाही इंसान है, वो अभी कुछ समझा ही नहीं है, उसके अंदर तो ये है वो है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो सही नहीं है, जो हील नहीं हो रखे, वो चीज़ अलग है। जर्नी में होने का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो सारे के सारे असेंड होके खड़े हुए हैं इंसान। नहीं, जर्नी में होना और उसके पूरी तरह से डिवाइनली इश्यूज ठीक हो जाना, मतलब सारे जो इश्यूज हैं वो ठीक हो जाना और उसका डिवाइनली हो जाना, इन दोनों बातों में अंतर होता है। इस बात को आप हमेशा समझ लीजिए अच्छी तरह से कि अरे वो तो डिवाइन है, फिर वो तो मेरा पार्ट है, तो वो ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्यों का मतलब ये है कि वो नहीं है भैया असेंड, सीधी सी बात है, वो नहीं है समझता बिल्कुल भी इन चीज़ों को, वो नहीं है जानता इन चीज़ों को, वो नहीं समझ रहा है। उसने ना ही अभी अपने ऊपर काम किया है, ना ही उसने इस जर्नी के बारे में कुछ समझा है, ना ही उसे अभी कोई उसकी आत्मा की चेतना हुई है। और उसके पीछे भी ईश्वर का कुछ ना कुछ काम, ये योजना रहता है कि अगर वो समझ लेगा तो वो ज़्यादातर लोगों से कटना पड़ जाएगा उसको। इस जर्नी में आने के लिए इंसान को कटना पड़ता है लोगों से। आप हटे ना लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने घर वालों से भी काफ़ी हद तक आपका एक वैसा रिश्ता है कि हाँ ठीक है, ओके ओके, दूर दूर से या काम के टाइम पे या ज़रूरत के समय पे आप हैं, ठीक है, ओके, बस। बहुत ज़्यादा ना तो आप मिंगल हो रहे ना आप, तो कैसी इस एक दिनचर्या आपकी है, अलग है ना वो सबसे अलग। अपने काम में मस्त, अपने धुन में मस्त, अपने सोल पर्पस से लगे हुए, अपने चीज़ों को देखते हुए, अपने एडजस्टमेंट में, अपनी उधेड़ बुन में, बस सुबह से शाम तक खुद ही कुछ उधेड़ लिया, खुद ही कुछ बुन लिया, फिर उधेड़ लिया। ये काम आप लोगों का है। जर्नी में आने के बाद काम भी कर रहे हैं, डिपेंड भी नहीं हो रहे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है और सेल्फ लव भी है, उसमें ही है बस। तो वो जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उसे तो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। आप आध्यात्मिक हो गए तो उसे तो दुनिया में रहना है, उसे दुनिया के काम वैसे करने हैं ना, दुनिया में तो आपको भी रहना है, मगर उनको उन लोगों के साथ बैलेंस बना के चलना है। वही बात है कि कार्मिक्स को क्लियर करना है। आपको तो काट दिया उन लोगों से, लेकिन उनका अभी है। तो आप ये सोचें। दूसरा, आप सोचते हैं रेस्पॉन्ड। सबसे पहला काम तो आप ये ख़राब करते हैं डेविल बनाने वाला, कि आप उससे रेस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं उतने ही लेवल के जितना कि आप दे रहे हैं उसको। कोई कमिटमेंट हुआ, कोई बात हुई, कोई सेटिंग हुई, आपने सोचा चलो अब इस चीज़ को ऐसे ही करेंगे। अब ऐसे ही करेंगे, कोई बच्चा नहीं है ना वो कि हाँ चलो, जो हमने अभी अपना गुस्सा हो गए थे, कुट्टा कर दी थी, अब हमने फ्रेंडशिप कर ली, अब हम बन गए तो अब बन गए, तो अब बिल्कुल वैसे ही चलेगा। वो नहीं, वो बड़ा हो गया है। जो कैसे ना कट्टी हो गई, अब फिर दोबारा से फ्रेंडशिप हो गई या पक्की हो गई, क्या होता है वो बच्चों का। तो वो वाला काम तो चलेगा ही नहीं ना। वो मैच्योर्ड भी तो है, बड़ा भी तो है। अब आपने सेट करा कि चलो ठीक है, हम ये करेंगे तो ऐसा करेंगे, यहाँ जाएंगे तो एक दूसरे को बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो नहीं कर रहा वहाँ से रेस्पॉन्स अगर, तो समझ लो कि वो अभी मैच्योर्ड लेवल पर सोच रहा है। उसको वो चीज़ें वैसी नहीं है, आप उसको उससे वैसा ही रेस्पॉन्स चाह रहे हो कि बात भी हो, ये भी हो। वो बेसिक नेचर उसका कैसे चेंज कर देंगे आप एकदम से। खुद को ही चेंज करना है आपको, खुद को मैच्योर कर लीजिए। उसका बचपना अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो ठीक है ना, आपने ये ज़रूर करना है। और ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा उम्मीद करेंगे तो वो डेवल दिखाई देने लगेगा आपको, क्योंकि वो रेस्पॉन्ड देगा नहीं उतना। फिर आप परेशान होंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, फिर आप अपने आप में उलझेंगे सुलझेंगे, है ना, ये सब चीज़ें करेंगे, फिर आप अपने आप की इंसल्ट महसूस करेंगे। वो वहाँ से यदि आपको थोड़ा रेस्पॉन्स दे रहा है तो उसे बना रहने दीजिए, बजाय इसके कि आप ब्लॉक हो चुके हों, बजाय इसके कि आप इग्नोर्ड हो गए हो पूरी तरह से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलता रहे तो सही है, बजाय बहुत ज़्यादा करने के बाद एकदम ख़त्म होने पे नहीं आना चाहिए। ठीक है। एक दूसरा काम, आपने क्वेश्चन मेरे पास आया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नाजुक है। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हो वीडियो को, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा ऐसा लगता है कानों में, अरे ये क्या बताया है मैम ने, जबकि ज़रूरत हर पॉइंट पे बात करने की है। यहाँ पर यही पॉइंट तो है जो हिला के रखे हुए हैं आपको, पर इनको जब हम ओपनली बात कर रहे होते हैं तो आपको आपकी सारे धर्म जाग जाते हैं कुछ लोगों के। ये रोमांटिक जर्नी की तरह क्यों बोल रही हैं मैम, हमें रोमांटिक, अरे रोमांटिक नहीं लग रहा तो तुम इन वीडियोस पे कर ही क्या रहे हो, तुम चाहते क्या हो, छान क्या रहे हो तुम यहाँ पर इन वीडियोस में। आप छान रहे हो इन वीडियोस में फिजिकल अट्रैक्शन कैसे हो, फिजिकल यूनियन कैसे हो, हम कैसे आए। कोई ये नहीं देखना चाह रहा है वीडियोस में आकर के कि हमें आध्यात्मिकता कैसे मिले, ईश्वर कैसे मिले।
वो चीज़ तो है नहीं, जबकि इसका गूढ़ रहस्य यही है इसके अंदर, है ना। तो वो जो कौन सा टॉपिक है दूसरा, जो डेवल बनाता है आपके डिवाइन पार्टनर को, आपका फिजिकल पुल बहुत ज़्यादा महसूस करना, और उसके बाद आपका उटपटांग फैसले लेना। आप बहुत ज़्यादा फिजिकल पुल महसूस कर रहे हो, कहीं से भी कुछ भी फिजिकली कोई प्यार दे, कोई करे, तो वो जो सेल्फ लव की कमी अंदर से आ गई है कि मैं फलाने को मिल रहा है, ढिमाके को मिल रहा है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, जो भी है, तो मुझे कोई फिजिकल प्यार मिल जाए या कोई प्रेज करने वाला मिल जाए। इस सीख में आप जब लोग होते हो, आप मानो या नहीं मानो, आपको नहीं मुझे तो उससे ही है, मैं तो उसका बस उससे प्रेम करना चाहती हूँ, मैं तो उससे सिर्फ बात करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बात ही नहीं करना चाहते, चाहे वो डीएम है चाहे वो डीएफ है, सबको फिजिकल यूनियन एक ही बातें दिमाग में है। तो आप समझिए, और फिर चलिए हैं वो समर्पण हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति के लिए है, समर्पित हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा कहानी बनाई कि आपने किसी भी सोलमेट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि चलिए मैं तो अब वो नहीं आ रहा है तो मैं इससे, नहीं तो फिर मैं उससे, नहीं तो फिर मुझसे, ये क्या है, ये डिवाइनली योजना पे चल रहा है क्या काम? नहीं। देखिए, अगर आपका फिजिकल किसी से कर्मा होता है ना, कुछ लोग इसको कर्मा का नाम दे के जुड़ जाते हैं इधर उधर कि हो सकता है मैम मेरा उससे कर्मा हो। आप एक बात बताइए, ईश्वर अगर आपको किसी के साथ फिजिकल यूनियन में लाकर उसके साथ आपके फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है तो वो आपको उस बंधन में बांध देता है। शादी वाले व्यक्ति को तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, है ना, वो व्यक्ति तो आपको टच भी कर रहा है तो आपको बहुत बुरा लगता है। उसके अलावा और अपने डीएम के अलावा भी कोई तीसरा ही व्यक्ति आप खोजना शुरू कर देते हैं कि नहीं, तो वो अलग अलग साइट्स पे जाकर आप बात कर रहे हैं लोगों से, अलग अलग ऐप्स हैं उन्हें डाउनलोड कर रखा है कि कोई नहीं तो कोई। ये कितनी, कहा जाए तो एक गंदा सा वर्ड है, कितना गिरा हुआ ये काम है कि ये जगह जगह इस तरीके की सर्चिंग चल रही है और आप अपने आप को डिवाइन कहते हो। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। फिर आप जर्नी में नहीं हो, आप ये गलतफहमी निकाल दो, इस बात के पीछे पड़ना ख़त्म कर दो कि मुझे ये फलाना, मतलब वो तो आपने एक जगह रख ही रखा है कि वो तो मुझे मिलना ही चाहिए, नहीं मिल रहा तो ले, तो मैं इधर ढूंढूंगी, उधर ढूंढूंगी, उधर ढूंढूंगी, कम से कम मैं अपना टाइम पास करूंगी इधर उधर। फिजिकल प्यार या फिजिकल कुछ तो मिलेगा। आप फाइनेंशियली किसी के प्रति कि चलो कोई और आ जाए तो आप सोचिए, क्या वाकई में ऐसी सोच के व्यक्ति जर्नी में होते हैं क्या? नहीं ना। तो आप ऐसे करते हो, ये एनर्जी आप अपनी ख़राब करते हो, फिर आप क्वेश्चन करते रहते हो मैसेज दे दे के, ये गलत है। मैं अगर साफ तौर पे कहूँ तो कि आप जर्नी में नहीं हो। अगर आप एक व्यक्ति से जुड़ने के बाद, उसे अपना मानने के और समझने के बाद फिर तीसरे के खोज में निकल पड़े हो, तो ये गलत है ना। आप समझिए इस चीज़ को। आप मुझसे पर्सनल पूछेंगे, इससे अच्छा कि मेरी वीडियोस में मैं बोल रही हूँ उसको समझिए इस चीज़ को। आप पूछते हैं ना पर्सनल कि मैम मुझे अट्रैक्शन अब तू तीसरे व्यक्ति से हो गया है, अब चौथे व्यक्ति से हो गया है, अब एक और मेरी ज़िंदगी में आ गया है, वो तो मेरे और भी स्पिरिचुअल मुझे एहसास करा दे रहा है, वो तो और बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, वो तो करेगा बड़ी बड़ी बातें। कौन है ऐसा जो किसी फेमिनिन से या फीमेल से बात करते समय छोटी छोटी बातें करेगा? बड़ी ही बातें करके सुनाएगा और फिर भाग जाएगा, रन कर जाएगा। तो इतना तो आप असेंड हो जाओ ना। आप एक तरफ आपको असेंड कहते हो, एक तरफ आपको यही नहीं पता झूठ, छलावे और सच में क्या अंतर है। यहाँ पर आप समझना सीखो ये चीज़ें जो आपका, फिर यही एनर्जी आपकी जाती है आपके डीएम के पास, ये जो गड़बड़ वाली, तो फिर वो वहाँ से वो रेस्पॉन्ड आता है तो आप सोचते हो कि ये तो और ज़्यादा डेवल होता जा रहा है। वो डेवल नहीं होता जा रहा, आप हो रहे हो मिसलीड, मिसगाइड। आप उटपटांग कहीं ना कहीं वीडियो देखकर सोच लेते हो कि कोई आने वाला है, तो वो कोई आने वाला है तो कोई भी आ गया, वही लग गया अपना। गलत है ना ये चीज़ें, हर किसी को नहीं अपने लिए। अच्छा फिर क्या करें? प्यार उठ रहा है मन में, अब क्या करें? मन तो कर रहा है कोई प्यार करे, कोई प्रेज करे, कोई गिफ्ट दे एक से। तो जब दिल में ऐसी बातें आ रही हैं, मन में ऐसी बातें आ रही हैं, आपका फिजिकल आपको पुल हो रहा है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? तो आपका मतलब ये टॉपिक ना बहुत ही बोल्ड भी है, बहुत ही नाजुक भी है, और कुछ कच्चे दिल और दिमाग के लोगों के लिए तो, नाजुक दिल और दिमाग के लोगों के लिए तो ये टॉपिक ही नहीं होते। उन्हें तो तुरंत वो क्या करेंगे ना, अच्छा ऐसा टॉपिक होगा तो वहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में मैम ये रोमांटिक जर्नी नहीं है, मतलब वो मुझे बता रहे हैं, मैं दुनिया को बता रही हूँ, वो मुझे बताते हैं मैसेज करके इस पर। तो रोमांटिक जर्नी नहीं है तो बेटा आप यहाँ पर क्या खोज रहे हैं? आप यहाँ पर रोमांस खोज रहे हैं कि कहीं लीगली मिल जाए कहने के लिए। नहीं है तो रोमांटिक ही रोमांस तो आपको करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर, ओहो करना पड़ेगा, फिर तो चलो कर लेते हैं, वैसे हमारा मन तो नहीं है। इस तरीके से आप कुछ शो कर रहे हैं, ये शोबाजी रहने दीजिए। सबसे पहले तो आप इस छोटी सोच को दिखाना बंद कीजिए। यहाँ पर शोबाजी करना ये है वो है, आप क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे बैठे हुए? यहाँ भजन तो नहीं चलेगा, आपको अच्छी तरह पता है। यहाँ पर आध्यात्म से बात होंगी,
आत्मा की बातें जोड़ के किसी आत्म उद्देश्य से जुड़ते हुए कुछ ना कुछ आपकी खुद की खुशी की भी बात होगी जो आप चाहते होंगे यहाँ पर। क्योंकि अगर आपको सत्संग करना होता तो आप सत्संग वाला चैनल खोल कर बैठे होते, बस भजमन रामायण नारायण नारायण करते रहते होते, तो फिर आप इस तरीके के चैनल पर नहीं होते। तो यहाँ पर ये जो शोबाजी करते हैं ना कमेंट बॉक्स में आकर के, वो तो बिल्कुल ही ना सुने ऐसी वीडियो को। नहीं हो रहा, कान में परेशानी हो रही है, बिल्कुल बंद करें, ठीक है। आप सुनिए, जिन्हें सुनना है, जिन्हें समझना है, उनके लिए है ये बात। तो जब मन के अंदर आ गया कि हाँ भाई अब मुझे तो मैं बड़ा प्यार चाहिए, हाँ मुझे बिना प्यार के नहीं रहा जा रहा है, अब मैं किसी ना किसी की प्रेज़ भी चाहिए, मुझे चाहिए साथ। तो उस चाहिए साथ के लिए ना आपके लिए जो डिवाइन ने चूज़ करके भेजा है ना पर्सन, अब वो कुछ भी कर रहा है, आपको उसके लिए वेट चाहिए करना, ना कि उसका ऑप्शन ढूंढना चाहिए सोल पार्टनर के रूप में। किसी भी कोई भी सोलमेट मिल जाए, या कोई चलो कार्मी की मिला हुआ है, डांट रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई बात नहीं, उससे चिपके रहते हैं, क्योंकि अकेलापन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने का। उस अकेलेपन में ही आपको पता लगेगा कि आप क्या हैं और क्या हैं। और देखिए, किसी भी इंसान को आप किसी भी इंसान को हेल्प कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, भावनाएं दे सकते हो, फाइनेंशियल भी हेल्प कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी इंसान को अपने फिजिकल अधिकार देने के लिए का कोई नहीं बनता आपका भी हक। क्यों? क्योंकि आपकी जो फिजिक है, आपका जो बॉडी है, जो आपका, उसका सम्मान यदि आपने नहीं किया, अगर आपने अपनी ऊर्जा को उस तरह से नहीं संचित किया कि ये मेरी ऊर्जा और ये मेरे ही लिए काम आएगी, मैं किसी भी इंसान को इस तरह से नहीं, इसे टच भी नहीं करने दे सकती, तभी आप भगवान की नज़र में, यूनिवर्स की नज़र में अपलिफ्ट होके दिखाई दिए जाएंगे, ठीक है। और आपका बार बार इंटरेक्ट करना लोगों से, अलग अलग तरीके के लोगों से, ये करना बार बार इस तरीके के, ये आपको कहीं ना कहीं नीचे लेके आएगा। मतलब किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं आप बिना मतलब में, क्यों भाई? नहीं करना हमें किसी को इम्प्रेस, अपने काम से मतलब रखिए ना, ठीक है। और क्यों नहीं कर सकते आप? सेल्फ लव कीजिए ना, खुद से प्यार कीजिए। अगर आपका मन है खुद कि कोई मुझे गुलाब का फूल दे, लेकिन डीएम उसे पता ही नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है, और आपको सिग्नल मिल रहे हैं कि नहीं प्यार तो आई हो, तो खुद को दीजिए वो गुलाब का फूल, खुद को प्यार कीजिए, खुद को शीशे में निहार लीजिए, तारीफें अपनी कर लीजिए, अपने को क्या प्यार कर लीजिए, किस कर लीजिए, अपनी ऊर्जा को संचित करके अपने ही अंदर समाहित कर लीजिए। और आपको पता है कि जब आपका खुद से खुद को प्यार करने का मन कर रहा होता है, तो आपका ये नहीं है कि आपके अंदर कोई बवाल आ रहा है उठ के सोच में जो आप इस तरह कर रहे हैं, वो कई बार डिवाइनली होता है और उसकी अनुभूति अलग ही होती है। दो चीज़ों में अंतर होता है ना। भूख में और हवस में अंतर होता है। आप हवसी मतलब भूखा इंसान पर्याप्त मात्रा में खाना खाएगा और उठेगा, वो उसकी तृप्ति है, उसकी आत्मा की तृप्ति है, उसकी शुद्धा क्या कहते हैं, उसके पूर्ति है, ठीक है ना, उसकी वो है, पेट में जो उसके अग्नि लगी पड़ी है भूख की, वो उसे शांत कर रहा है, और वो ज़रूरत भी है, जीवन जीना है भाई, आत्मा है, ठीक है। और क्या है, हवस किसे कहेंगे? भरे हुए पेट में भी इधर उधर नज़र रखना, ये खा लूँ, वो खा लूँ, इसका खा लूँ, उसका खा लूँ, इसका भी खा लूँ, ऐसा तो वो चीज़ नहीं है ना, हवस नहीं निकालनी है कहीं भी। तो उसी तरीके से आपको खुद को सेटिस्फाई कर लो, अपने मन से, अपनी ऊर्जा से, अपने आप से। कैसे सेटिस्फाई करना है, उसको डबल मीनिंग में नहीं लेके जाना है। सेटिस्फाई ये करना है कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है, मैं खुद इतना अच्छा हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं अपने इस एनर्जी को जो मेरी इस तरीके से महसूस हो रही है, मैं इसे किसी तरीके से एक फ़ाइन वे में रिलीज़ कर सकता हूँ, या अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ, इसे अपलिफ्ट कर सकता हूँ। इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाना है, इस ऊर्जा को क्राउन चक्रा पर ले जाना है, और बहुत ही वैल्यूएबल ये सब है, ठीक है। उस पर भी आपको अगर ज़्यादा ही आपका दिमाग वो हो रहा है, ये भी एक तरीके का पॉइंट है, ये भी निकालना पड़ेगा यहाँ पर, इस पॉइंट को भी रखना पड़ेगा। तो आप फिर भी किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में तो ना आए, कम से कम, बिल्कुल भी। दूसरा कोई व्यक्ति आप प्यार करने योग्य हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल प्यार करने योग्य हैं, लेकिन कोई भी आपको प्यार करना शुरू कर दे, इस योग्य नहीं है आप। समझ रहे ना आप खुद से खुद को प्यार कर सकते हैं, इतना ही हक दे सकते हैं आप अपने आप को। आप अपनी आत्मा से अपने ही शरीर को इतना हक दें कि वो आपकी प्रेज़ कर सके, ना कि कोई भी चलता फिरता कर दे। हाँ, मतलब चलता फिरता नहीं, मैं तो उसे 4 महीने से जानती हूँ, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, कोई भी नहीं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। आप अपनी अफर्मेशन में भी यही रखिए कि मुझे मेरी सोल का हाफ पार्ट चाहिए, जबकि मैं इस जर्नी में हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे सब दिख रहा है, मुझे साइन मिल रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। और इस तरीके के उसके बाद आपको एक संपूर्णता का एहसास ही होता है। अपनी जो ऊर्जा को अपने अंदर संचित करके ऊपर की तरफ क्राउन चक्र तक लेके जाना, और फिर उससे काम निकलवाना। वो क्या करेगा पता है? वो आपके लिए चीज़ों को ला कर देना शुरू कर देगा। वो ऊर्जा, वो चीज़ आपको मूर्त रूप में ला कर दे। जब हम फिजिकल 2 लोग मिलते हैं तो क्या होता है?
एक प्रेम का रूप आता है सामने, किसके रूप में, बच्चे के रूप में सामने आ जाता है 3D में। वो प्रेम जो आपने अनुभूतियों के साथ किया, उसका 3D में परिणाम क्या निकला, एक प्यारा खूबसूरत खिलखिलाता हंसता चेहरा, एक बच्चा निकला, उसका परिणाम ऐसा ही निकला ना। हाँ, तो ऐसे ही जब उस ऊर्जा को आप अपने ही अंदर संचित कर लोगे, सोचो वो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, सोचो वो कितना सब कुछ ला कर दे सकती है, 3D में उत्पन्न कर देगी उन चीज़ों को। आप उसे कहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, अगर उसे मदर ने अपने बच्चा कैरी किया तो वो वहाँ पर यूज़ हो गई। अब अगर वो चीज़, वही ऊर्जा, वही शक्ति आपने क्राउन चक्र तक ले गए, तो वो क्या ला के देगी आपको, आपके थॉट्स में जो चलने वाले सपने हैं वो ला कर देगी। पर उसके लिए कितना आपने संघर्ष, मतलब संयम रखना होगा ना। तो संयम के बारे में बात करो। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये सारे के सारी काम जो जाकर बनते हैं आपके डीएम के ऊपर, वो एनर्जी कैच करता है, फिर वो डेवल जैसा लगता है, वो बना देता है उस डिवाइन को डेवल। खुद ही एक तो वो कम समझदार है, ऊपर से वो उस तरह से और गिरता जा रहा है उन चीज़ों में। आपका अपने आप के ऊपर ध्यान देना, आत्म केंद्रित होना ही उनको आपके ऊपर केंद्रित करेगा, ये बात आप ध्यान रखना। यही है इस जर्नी का सार। ठीक है, समझ में आया हो तो बहुत अच्छा टॉपिक है, नहीं समझ में आया होगा तो सिर से ऊपर निकल गया होगा कि पता नहीं क्या ही बोला। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी थी आपको, मैंने एक परसों एक शॉर्ट शेयर किया था आपके साथ, जिसमें मैंने एक संस्कृत का स्विच वर्ड मंत्र बताया था, जिसका मीनिंग कुछ लोगों ने पूछने की कोशिश की। बहुत सिंपल सा है, मैं बताती हूँ आपको। और वो इसी टॉपिक पे जो मैंने आज आपके साथ एक्सप्लेन किया है, ये इसी टॉपिक पे है वो मंत्रा, कि आपकी ऊर्जा आप ही के लिए काम करे, आपको पहचाने और आप ही के अंदर समाहित रहे। वो किसी भी इधर उधर जाकर वो डिस्टर्बेंस ना हो, आपकी ऊर्जा आप ही के अंदर रहे, वो आप ही के लिए काम करे। तो वो जो मंत्रा था वो इस तरह से था, मम ऊर्जा माम अस्ति, मम ऊर्जा माम अस्ति, माम अस्ति, ये बोला है। उसका मीनिंग यही है कि मेरी जो ऊर्जा है वो मेरे अंदर समाहित है। और ऊर्जा यानी ऊर्जा का संपूर्ण पार्ट। आप अगर हाफ सोल मानते हैं कि हाँ मैं हाफ सोल हूँ और मेरी संपूर्ण सोल कहीं और भी है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो भी आपसे अट्रैक्ट होगा इस मंत्र के उच्चारण से। ये मंत्र कितनी बार करना है, कुछ नहीं ये पूछा, तो आप कर सकते हो इसे। अपनी छोटा सा मंत्र है, आप इसे 5, 11, 21 कितनी भी बार बोल लोगे, यही वाली डिजिट सही रहती हैं मंत्र बोलने के लिए, तो बोलें। वाटर टेक्निक में कर लें, ये बहुत ही वैल्यूएबल है। इसके बहुत अच्छे आपको फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। और आप एक गिनती, उंगलियों पे गिन के फ़ायदे देखने की कोशिश मत क्या कीजिए कि कर लिया मैंने तो 31 दिन, ऐसे नहीं, करते रहिए। अगर इस तरह नहीं करेंगे ना तो 31 छोड़िए, 11 दिन में, 5 दिन में, कभी कभी तो 2 दिन में भी आपको इसका आंसर मिलना शुरू हो जाता है, रिस्पॉन्स। मन सच्चा होना चाहिए। और ये नहीं कि फलाने ने मुझसे बोला है अब मैं उससे बताऊँगा कि अभी नहीं हुआ मेरा, मैं कर रही हूँ, मैं तो 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए। ये क्या हैं ये बातें मत किया कीजिए। चीज़ों को अपनाना सीखिए, मंत्रों को अपनाना सीखिए। कोई चीज़ मिल गई है उसे पूरी तरह ग्रहण करके उसे आभूषण की तरह ग्रहण कीजिए। सोना होता है ना, जैसे सोना, गोल्ड ले लिया तो ले लिया, अब वो कितना पुराना है, कितना नया है, कितना खूबसूरत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैल्यूएबल है, बस उसकी वैल्यू समझिए। गिनती नहीं सोचिए कि इतने दिन बाद इसका प्राइस बढ़ना था सोने का तो मैंने बेमतलब में खरीद के रख लिया। कैसा कहते हैं आप सोने को? वो काम देगा आपको फिलहाल नहीं देगा तो 10 दिन बाद देगा। जब ऐसा देगा कि आप सोचेंगे कि ये कैसे मिल गया मुझको। ये कुछ करे हुए हमारे ही काम हैं जो कभी ना कभी हमारे लिए काम दिखाते करके। ऐसे मतलब बचकाना सवाल क्या है ये? मुझे 31 दिन हो गए मैडम, मुझे 21 दिन हो गए एक लाइन बोलते बोलते, लेकिन नहीं हुआ। अरे भाई, वाकई में 21 दिन में आप सती पार्वती फिर तो बेवकूफ़ थे हम सभी लोग, इस तरह से हम उनको याद कर रहे हैं। फिर तो 21 दिन का लेके बैठ जाओ और फिर मोर्चा निकालो अपने ही लिए, कि अपने ही डीएम के लिए कि भाई 21 दिन से बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा तेरे। ऐसा नहीं होता ना। तो ठीक है ना, आप कीजिए, मन से कीजिए, आभूषण की तरह लीजिए मंत्र उच्चारण से ये स्विच वर्ड्स को। ये आपके हैं, आपके, और कुछ है या नहीं है, ये तो आपका है। ठीक है, कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो, और कोई पर्सनली आपको अपनी रीडिंग करनी हो जो कि आपके लिए होगी, 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कीजिए और किसी भी चीज़ के लिए आप सॉल्यूशन लीजिए, दिल से अपनाइए। ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।